हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम एक कहानी एक दिन की बादशाहत को फिल्म के माध्यम से देखने जा रहे हैं, जिसमें दो लड़के आरिफ और सलीम को एक दिन की बादशाहत मिल जाती है, जिसके बाद वे अपने माता पिता से चुन चुन के बदला लेते हैं। तो क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं? शुरू करें अपनी स्टोरी को इस स्क्रीन पर। मैम एक चीज पूछूं मैम बादशाहत क्या होती है? मैम बादशाहत का मतलब क्या होता है? बादशाहत बेटा एक ऐसी शक्ति या भावना को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति को वह सभी तरह के अधिकार मिल जाते हैं, जिसका उपयोग करके वह दूसरों से अपनी बातें मनवाते हैं और उन पर राज करते हैं। जी ठीक है मैम, समझ गए हम बादशाहत क्या होती है। अब मैम आप फिल्म चलाइए, हम भी देखना चाहते हैं कैसे आरिफ और सलीम अपने माता पिता से अपनी बातें मनवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं चलाती हूँ स्टोरी अपनी स्क्रीन पर। और हाँ, एक बात और, कहानी में अगर आपके लिए कोई नए शब्द आए या ऐसे शब्द आए जिनके अर्थ या मतलब आपको नहीं पता हो, तो उन शब्दों को आप अपनी अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, जिस पर हम बाद में जब स्टोरी हमारी पूरी हो जाएगी अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों? आरिफ, सलीम, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। आप रोज सुबह हमें ऐसे ही झिंझोड़ कर क्यों उठा देती हैं जब हम आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं? हाँ, और शाम को जब हम अपने दोस्तों के साथ कव्वाली गा रहे होते हैं, फिर भी आप यही कहती हैं, आरिफ सलीम चलो फौरन जाओ, सो जाओ। हम दोनों की जान मुसीबत में कर रखी है। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। अपनी मर्जी से चू भी नहीं कर सकते और ना ही अपनी मर्जी से सो सकते। अच्छा, मुझसे जबान लड़ाते हो? चलो बाहर जाओ दोनों जल्दी और तैयारी करो स्कूल की। भाईजान मैं आपको गाना गाकर सुनाऊं? चुप होता है या नहीं? मुझे नहीं सुनना तुम्हारा कोई गाना। हर वक्त मेंढक की तरह टर्राया जाता है। चलो जाओ यहाँ से, निकलो दोनों। यार सलीम, क्या करें हम दोनों? गाना गाने का मन हो इस घर में तो कोई गाना भी नहीं सुनता। देखो भाईजान ने ही हमें कैसे भगा दिया। हाँ, सही कह रहे हो आरिफ, तुम घर में खेलो तो भी इन लोगों को दिक्कत है हमसे, और बाहर चले जाओ तो अम्मी पूछती हैं बाहर क्यों गए। हाय, मेरा दिमाग फटा जा रहा है तुम्हारे शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर तो हाँक दे। बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए दोनों। जा रहे हैं दादी, बस जा रहे हैं हम दोनों, बाहर जा रहे हैं। हाँ दादी, जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं हम दोनों। लगता है जैसे सारे घर वालों को हमसे दुश्मनी हो गई हो, कुछ करने ही नहीं देते यार हमें। हाँ आरिफ, अब हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे इन पाबंदियों से हम बच सकें। हाँ, मेरे पास एक योजना है सलीम। चलो अब्बा के पास चलकर बात करते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। अब्बा, हम आपकी खिदमत में एक दरख्वास्त पेश करने आए हैं, लिहाजा आप हमारी योजना को गौर से सुनिएगा। हाँ आरिफ, बोलो बेटा, क्या दरखास्त है तुम्हारी? अब्बा, हम चाहते हैं एक दिन के लिए हमें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सभी बड़े छोटे बन जाएं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इतना उधम मचाने की। हमें तुम्हारी कोई दरखास्त मंजूर नहीं है। चलो जाओ अब यहाँ से। बस इतनी सी बात मेरे बच्चों। चलो, हम आप दोनों की दरखास्त को मंजूर करते हैं और साथ में यह भी इकरार करते हैं कि कल से आपको हर किस्म के अधिकार दे दिए जाएंगे। अब खुश हो आप दोनों मेरे बच्चों? तो चलो, अभी सुबह होने में कई घंटे बाकी हैं। कल से जो काम हम करते थे वो आप लोग करेंगे और जो आपके काम थे वो हम करेंगे। ये जी अब्बा जान, खुदा हाफिज, अब हम चलते हैं। अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अरे अभी तो सुबह होने में कई घंटे बाकी हैं। मन तो ऐसा कर रहा है कि तुम दोनों के एक एक झापड़ रसीद करूं और फिर से सो जाऊं। तुम्हारे अब्बा ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया कि तुम्हारी इस बेहुदा दरखास्त को मंजूर कर लिया और हमसे हमारे सारे अधिकार छीन लिए। हाँ, आज आप कुछ नहीं कह सकती हमें, आज सारे अधिकार हमारे पास हैं। चलिए जाइए, आप नाश्ता तैयार कीजिए। हाँ, जाती हूँ, रुको, बस ये दिन बीत जाने दो, फिर बताती हूँ मैं तुम दोनों को अच्छे से। या अल्लाह, अच्छा है आरिफ और सलीम तुम दोनों मुझे यहीं मिल गए। सुबह की नमाज पढ़ने के बाद मुझे दवाई खानी पड़ती है। जाओ तो आरिफ, जरा मेरी दवाई ले आओ। और सलीम बेटा, तुम मेरा बादाम का हरीरा उठाकर दे दो जरा मुझे बेड पर। तौबा है दादी, कितना हरीरा पियेंगी आप? पेट फट जाएगा आपका। इधर आओ जरा तुम दोनों, अभी बताती हूँ तुम्हें। चल भाग सलीम यहाँ से, दादी को गुस्सा आ गया, भाग सलीम। ये लो बच्चों, नाश्ता तैयार है। आज के नाश्ते में दलिया, अंडे, दूध, मक्खन, बिस्कुट सब मिलेगा। खान सामा, अंडे और मक्खन मेरे और सलीम के आगे रखो। दलिया और दूध, बिस्कुट इन सबको दे दो। आपा को देखो कैसी कहर भरी नजरों से घूर रही हैं, मगर बेबस है बेचारी। आज रोज की तरह तरमाल अपने आगे रखने के लिए थोड़ी मिलेगा। अम्मी, जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। पर मैं तो सुबह ही मांज चुकी हूँ अपने दांत। नहीं, चलिए उठिए, दोबारा जाइए अम्मी, दोबारा मांजिए दांत अपने। जाइए, चलिए गुसल खाने में दोबारा मांज कर आइए। ठीक है, जाती हूँ। सही किया सलीम, तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हें भी रोज इसी तरह गुसल खाने में भगाकर अम्मी और हम सब ऐसे ही हंसते थे। हाँ आरिफ, अम्मी तो गई,
जरा अब्बा की गत देखिए अब। बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज देखो कितने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? अरे खान सामा, आज तो मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया। देखो देखो कैसी सही नकल उतार रहे हैं ये सबकी। नहीं नहीं, बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, असल में आपके कपड़े गंदे लग ही रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो मेरा ध्यान नहीं गया इन पर। हाँ हाँ, सचमुच सचमुच गंदे लग ही रहे हैं कपड़े मेरे। अरे वाह, क्या गजल गाते हैं आप, मजा आ गया सुनकर। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो एक नई गजल और बाकी है। चलिए चलिए वो भी सुनाता हूँ मैं आपको। बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज चुके हैं। चुप 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 चुप, बिल्कुल चुप। जा रहा हूँ ऑफिस, जा रहा हूँ। चलो तुम आगे चलो चलो। रजिया, जरा मुझे 5 रुपए तो देना, मैं तैयार हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए। क्यों, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। अरे तो बेटा इतने तुनक कर क्यों बोल रहे हो? आप भी तो ऐसे ही करते हो ना रोज हमारे साथ, कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। बेगम साहब, आज क्या पकेगा? अरे खान सामा, इसमें पूछना क्या है, आज भी वही बनेगा जो हमेशा से आप बनाते हो, आलू, गोश्त, कबाब और मिर्चों का सालन। नहीं, आज ये चीजें नहीं पकेंगी। आज तुम गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन इन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? जैसे हम दोनों रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से ही खाते हैं। हाँ, आप भी वैसे ही मिठाइयों से रोटी खाइए जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से ही खाते हैं। अरे ये कैसी तू मैंने चल रही है वहाँ? ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाई दे रही है पूरा। देख रही है रजिया, आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ कर पड़ गए हैं। वो तो इनके अब्बा के समझाने पर मैं खून का घूंट पी रही हूँ, वरना तो आज इनकी खैर नहीं थी। अच्छा अम्मी, कॉलेज का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ, और आज शाम को मैं देर से आऊंगा। वो मैं आज दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ। खबरदार भाईजान, कोई जरूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में घूम रहते हैं आप। एक करारा झापड़ लगाएंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। आज आप कुछ नहीं कर सकते भाईजान, आज के सारे अधिकार हमारे पास हैं। लेकिन हुजूर आली, दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं हम, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। देखिए हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। सुना नहीं भाईजान आपने, हमने एक बार कह दिया आपसे कि आप फिल्म देखने नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। चलिए जाइए अब आप यहाँ से। पता नहीं क्या सोचकर अब्बा ने तुम्हें ये अधिकार दे दिए। आपा, अब आप ये निहायत भारी साड़ी में कहाँ जा रही हैं? वो हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है ना, तो मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज। अच्छा, तो लचकती लटकती इतने ठाट के साथ कॉलेज जा रही हो? हाँ, फंक्शन है तो इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है? जाइए अभी जाइए और इसे बदल कर आइए। आज आप वही अपनी घिसी पिटी सफेद साड़ी ही पहनेंगी। अच्छा अच्छा, बस करो अब, बहुत दे चुके तुम दोनों हुक्म सुबह से। आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है तो मैं तो यही साड़ी पहनूंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने सुना नहीं आपा? अच्छा आरिफ और सलीम, मैं समझ गई। मैं भी इसी तरह तुम्हारी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म देती हूँ, उसी चीज का बदला ले रहे हो ना तुम दोनों। हाँ हाँ, जैसे आप हमें रोज अच्छे कपड़े पहनने नहीं देती, जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उन्हें उतरवाकर बदलवा देती हो, उसी तरह आज हमारा दिन है, हम भी आपको अच्छे कपड़े पहनने नहीं देंगे। हाँ हाँ बहन, आज ये हमें कुछ नहीं करने देंगे। अब्बा ने अधिकार जो दे दिए इनको सारे। मुझे भी आज कॉलेज के बाद दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना था, मुझे भी नहीं जाने दिया इन दोनों ने। अच्छा कोई बात नहीं, आज तो तुम दोनों उठा लो अपने अधिकारों का फायदा, लेकिन कल से तो तुम्हें फिर से हमारी बात ही माननी है, जब बताती हूँ मैं तुम दोनों को। चलो भाईजान चलते हैं यहाँ से, आज इन दोनों को अपने अधिकारों का दुरुपयोग ही करने दो। हाँ हाँ, आज हमारी बातें मानना आपको दुरुपयोग लग रहा है, जैसे रोज तो अपने अधिकारों का बहुत ज्यादा सदुपयोग करते हो आप। ठीक है चलो चलते हैं। तुम्हें क्या लगता है आरिफ, हमारे इन अधिकारों से क्या इन लोगों में बदलाव आएगा? हाँ हाँ सलीम, बिल्कुल बिल्कुल इन सब में बदलाव आएगा। हमने एक दिन के इन अधिकारों से सबको बहुत अच्छा सबक सिखाया है। अब कल से सभी लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और वही चीजें करेंगे जो हम दोनों को अच्छी लगती हैं। ठीक है, अब कल देखते हैं। चलो अभी हम आराम करते हैं, हमने सबको मजा तो चखा ही दिया। आरिफ आरिफ उठो यार, उठो, सुबह हो गई आरिफ। सुबह हो गई? मतलब अब हमारे पास कोई अधिकार नहीं है? नहीं नहीं, अब हमारे पास कोई अधिकार नहीं बचा। चलो चलो बाहर चलते हैं, बाहर देखते हैं किन किन में क्या क्या बदलाव आए हैं। हाँ हाँ चलो चलो, चल के देखते हैं। ये लो आरिफ और सलीम, आज से आप दोनों को नाश्ते में अंडे और दूध ही मिलेंगे। अरे वाह, आज तो आपा ने नाश्ते की मेज सजाई है। और हाँ खानसामा, सुनिए जरा। जी जी बेगम साहब कहिए। आज से हमारा यही हुक्म है कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। जी जी बेगम साहब, अब से रोजाना हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाएंगे। अरे आरिफ सलीम आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज तो हम तीनों साथ मिलकर आरिफ का गाना सुनेंगे और मैं साथ में तबला बजाऊंगा।
देखा कितना बदलाव आया है हमारे एक दिन के अधिकारों से। आज भाईजान मेरा गाना सुनने के लिए उत्साहित हैं। अरे आरिफ और सलीम, बेटा मैं ये कह रहा था कि आज से जब तुम दोनों स्कूल जाओगे तो एक एक चवन्नी अपनी अपनी जेब में डाल लेना। नहीं नहीं अब्बा, जेब खर्च तो आप हम दोनों को पहले ही दे चुके हो। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, स्कूल जाते वक्त एक एक चवन्नी जेब में और डाल लोगे तो क्या हर्ज है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी बच्चों? क्या आपको मजा आया आरिफ और सलीम की बादशाहत को देखकर? यस मैम, हमें तो बहुत मजा आया वीडियो में इस कहानी को देखने में। मैम, क्या हमें भी एक दिन की बादशाहत मिल सकती है अपनी क्लास में? यस मैम प्लीज, हमें भी एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दीजिए ना। ठीक है बच्चों, एक दिन आपको भी सारे अधिकार देकर इस कहानी का अभिनय कराएंगे आपसे भी। चलो अब पहले थोड़ा अभ्यास करेंगे और यह जानेंगे कि हमने इस कहानी से क्या क्या सीखा और कितना सीखा। चलो तो अब इसके लिए भी मैं आरिफ और सलीम को बुलाती हूँ, क्योंकि भाई उनकी कहानी है तो उनसे ही सुनेंगे, थोड़ा उनसे ही सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों? चलो आरिफ, अब इन बच्चों का थोड़ा टेस्ट ले लिया जाए और ये देखा जाए कि इन्होंने हमारी स्टोरी से, हमारी इस कहानी से कितना सीखा। हाँ सही कह रहे हो सलीम, अब पता चलेगा कि इन बच्चों ने हमारी कहानी को कितने ध्यान से सुना है। चलो चलो पूछना शुरू करो तुम इनसे। अरे रुको रुको रुको, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। अच्छा बताओ, क्या तरकीब है तुम्हारी? क्यों ना इनके शिक्षक ही कक्षा में एक एक बच्चे को खड़ा करके प्रश्न पढ़वाएं और उनसे ही उत्तर लें। अरे हाँ आरिफ, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है तुम्हारी। इनके शिक्षक वीडियो को पॉज करके हमारी स्क्रीन पर जितने प्रश्न दिखेंगे उतने ही बच्चे खड़े करके उनसे एक एक प्रश्न पढ़वा लें और प्रश्न पढ़ने के बाद बच्चे सही उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका यानी नोटबुक में लिख लें और बाद में वीडियो को प्ले करके सही उत्तर लिखने वाले बच्चों के लिए तालियां बजवा दी जाएं। हाँ लेकिन सलीम, तुम्हें भी ये प्रश्न पढ़कर इन बच्चों को उत्तर बताने होंगे, जब तो ये बच्चे अपने उत्तर पर सही निशान लगा पाएंगे। चलो चलो तुम शुरू करो, जल्दी जल्दी से हम इसको पढ़कर खत्म करते हैं। हाँ चलो चलो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। तो पहला प्रश्न है, नाश्ता मेज पर आते ही किसने कहा खानसामा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। अरे ये तो तुमने ही कहा था सलीम, याद है तुम्हें? हाँ ये तो मैंने कहा था खानसामा से, तो इसका आंसर हुआ सलीम। दूसरा प्रश्न, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राया जाता है। अरे ये तो तुमसे ही कहा था भाईजान ने, याद है तुम्हें? भाईजान ने जब तुम्हें डांटा था। तो इसका उत्तर हुआ भाईजान। तुम यार सीधे सीधे प्रश्न नहीं पढ़ सकते क्या? ये बताना जरूरी है सबके सामने कि तुम्हें भाईजान ने डांटा था। अच्छा सॉरी। तीसरा प्रश्न, बेगम साहब आज क्या पकेगा? ये तो खानसामा ने कहा था, खानसामा ने, मुझे अच्छे से याद है। अच्छा चलो बताओ खानसामा कौन होते हैं? खानसामा जो खाना बनाते हैं रसोई में, रसोइया को कहते हैं खानसामा। तो इसका आंसर हुआ रसोइया। बहुत अच्छे। चलो ये बताओ अब ये किसने कहा था? रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। ये तो अब्बा ने कहा था, अब्बा ने। याद है तुम्हें जब हम अब्बा के पास गए थे, उन्हें डांट कर दफ्तर भेज रहे थे, तो अब्बा ने अम्मी से कहा था कि उन्हें 5 रुपए दे दें। तो इसका आंसर हुआ अब्बा। चलो अब ये बताओ, ये किसने कहा लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? ये तो अम्मी ने कहा था गुस्से में। याद है तुम्हें जब तुम खानसामा को हुक्म दे रहे थे कि आज मिठाइयाँ, गाजर का हलवा और मीठे चावल बनाओ, तब अम्मी ने गुस्से में नहीं कहा था कि मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ, दादी किस चीज का हरीरा पीती थी? दादी नमाज के बाद बादाम का हरीरा पीती थी, तो इसका आंसर हुआ बादाम। हाँ बिल्कुल सही। चलो अब 8वां प्रश्न, अब्बा किन्हें अपनी गजल सुना रहे थे? अब्बा तो अपने दोस्तों को अपनी गजल सुना रहे थे, तो इसका आंसर हुआ दोस्तों। ठीक है। 9वां प्रश्न बताओ, कौन अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहते थे? भाईजान इसका उत्तर भाईजान। ठीक है। 10वां बताओ, किसने भारी साड़ी पहनी थी? भारी साड़ी पहनकर तो आपा आई थी, आपा। बहुत बढ़िया 10 के 10 सही उत्तर बताए तुमने। ये लेकिन कक्षा में भी जिन बच्चों के सारे उत्तर सही हैं, उनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। चलो आगे अब जल्दी नए शब्दों को पढ़कर इन्हें भी फिनिश करते हैं। अब नए शब्दों के बारे में तुम समझाओ इन बच्चों को। ठीक है मैं पढ़ता हूँ। पहला है झिंझोड़कर मतलब बहुत जोर से हिला देना, मतलब शेक करना, बहुत जोर से शेक करना। सुनो आरिफ, मेरे पास भी एक तरकीब है। क्यों ना इनके शिक्षक हमारी वीडियो को पॉज करके जो शब्द तुम बता रहे हो इस पर एक एक बच्चे से वाक्य बनवा लें। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। टीचर अपनी कक्षा को 2 भागों में बांटकर दोनों समूहों से एक एक बच्चे को खड़ा करे और यह शब्द देकर उनसे वाक्य बनवाए। जिस समूह से बच्चा पहले वाक्य बना लेगा उस समूह को मिलेगा 1 अंक, और अंत में सभी अंकों का जोड़ करके जिस समूह के ज्यादा अंक होंगे उससे यह पता चलेगा कि इस समूह ने यह स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। हाँ चलो अब तुम भी जल्दी पढ़ना शुरू करो, उसके बाद ही तो बच्चों को अंक मिल पाएंगे।
अगला अगला शब्द है पाबंदी, जिसका अर्थ है रोक लगाना, इंग्लिश में बैन। और तीसरा है टर्राना, टर्राना मतलब मेंढक की आवाज, मींस फ्रॉग साउंड। एक बात कहूँ आरिफ, तुम भी इन कपड़ों में पूरे मेंढक ही लग रहे हो। और याद है तभी भाईजान ने तुम्हें कहा था कि मेंढक की तरह क्यों टर्राते हो। अगला अगला शब्द दिख रहा है, क्या है? दुश्मनी। और बेटा मेंढक से दुश्मनी बहुत भारी पड़ सकती है तुम्हें। अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ो, मैं कुछ नहीं कह रहा, पढ़ो। चौथा शब्द दुश्मनी मतलब शत्रुता, नापसंदगी, जैसे तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, इंग्लिश मीनिंग एनिमस। आराम से, अच्छे मूड में पढ़ो आरिफ, अच्छे मूड में। ठीक है ठीक है, अगर अगली बार मेंढक बोला ना तो बेटा तुम्हारी खिदमत में 2 झापड़ रसीद कर देंगे। अगला शब्द खिदमत मतलब सेवा में। छठा शब्द गुसलखाना मतलब स्नानघर, जहाँ पर नहाते हैं। सातवां शर्मिंदा मतलब लज्जित होना, एम्बैरेस होना। आठवां शब्द निहायत मतलब अत्यधिक, हाईली। देखो बच्चों देखो, इसका वाक्य मैं बनाता हूँ, तुम रुको मैं बनाता हूँ इसका वाक्य। ये जो मेरे सामने लड़का खड़ा है सलीम, ये बहुत ही निहायती बदतमीज लड़का है। अरे अब मैंने क्या किया? नहीं बच्चों, नहीं, ये वाला वाक्य नहीं, आप खुद से वाक्य बनाओ, अपनी तरफ से वाक्य बनाओ। नौवां शब्द चवन्नी मतलब 25 पैसे, 25 पैसे। 10वां शब्द दरखास्त मतलब अनुरोध करना, विनती करना, गुजारिश करना, इंग्लिश में रिक्वेस्ट। 11वां शब्द तरकीब मतलब उपाय, योजना, प्लानिंग। 12वां शब्द तकरार मतलब झगड़ा, बहस, डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी। 13वां शब्द उधम, शोर मचाना, शैतानी करना, नॉइस क्रिएट करना। अगला है बेबस मतलब लाचार, हेल्पलेस। 15वां है फौरन, तुरंत, क्विक, इंस्टेंट। 16वां तुनक्कर मतलब गुस्से में, एंग्री टॉक। 17वां हुक्म मतलब आदेश देना, ऑर्डर। 18वां हर्ज मतलब घाटा, नुकसान, लॉस। 19वां है कव्वाली मतलब गायन, संगीत, धुन। 20वां अधिकार मतलब हक, इंग्लिश में राइट। और लास्ट है 21वां इकरार मतलब मान लेना, कबूल करना, एक्सेप्ट करना। हाँ तुम्हें याद है, अगर अब्बा हमारी बात का इकरार नहीं करते तो हमें कोई भी अधिकार नहीं मिल पाता। हाँ यार, मुझे तो बहुत मजा आया था एक दिन की बादशाहत में। हाँ मुझे भी। चलो अब ये सब पढ़कर हम इन बच्चों को बताते हैं कि बादशाहत क्या होती है। ठीक है, तो मैं प्रश्न पढ़ूंगा और तुम इसका उत्तर पढ़ोगे। तो पहला प्रश्न है, बादशाहत क्या होती है? बादशाहत ऐसे अधिकारों को कहते हैं कि जिनका उपयोग करके दूसरों पर राज किया जाता है और अपनी बात मनवाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? अरे ये तो हम दोनों ने ही छीने थे। अच्छा, तीसरा प्रश्न है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली, मतलब तुम्हारी बात मान ली? अब्बा ने दोनों बच्चों की खुशी के लिए उनकी बात मान ली और वह यह भी देखना चाहते थे कि अधिकार मिलने के बाद आरिफ और सलीम क्या क्या करेंगे। अगला प्रश्न है तुमसे, अम्मी से और दादी से संबंधित। चलो मैं पढ़ देता हूँ। वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? मतलब जिस दिन तुम्हें अधिकार मिले थे वो दिन बीत जाने के बाद अगले दिन तुमने क्या सोचा, अम्मी ने क्या सोचा और दादी ने क्या सोचा? देखो भाई सलीम, मैंने तो ये सोचा था कि कितना अच्छा होता अगर हम दोनों को ये सारे अधिकार रोज ही मिल जाते, कितना मजा करते हम दोनों। अम्मी ने सोचा होगा कि इन बच्चों की मर्जी भी सुन लेना चाहिए, कभी कभी इन पर इतनी पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। और दादी ने तो पक्का यही सोचा होगा कि किसी तरह ये दिन बीत जाए और इनके सारे अधिकार चले जाएं। मेरी तो नाक में दम कर रखा है इन दोनों ने। पांचवा प्रश्न, इस कहानी का शीर्षक एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर इस कहानी का कोई शीर्षक लिखो। इस कहानी का शीर्षक एक दिन की बादशाहत इसलिए रखा गया होगा क्योंकि इस कहानी में एक दिन के लिए आरिफ और सलीम बादशाह बनकर अपनी हुकूमत सभी लोगों पर चलाते हैं। और मेरे विचार से इस कहानी के दूसरे शीर्षक होना चाहिए हमारी हुकूमत या बच्चों की हुकूमत। और आप लोग भी बच्चों जो कक्षा में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, अपने मन से इस कहानी का एक शीर्षक सोचकर अपने टीचर को बताएंगे। अगला प्रश्न है, आरिफ और सलीम की जान मुसीबत में क्यों थी? मतलब हम दोनों की जान उस घर में मुसीबत में क्यों थी? आरिफ और सलीम की जान मुसीबत में इसलिए थी क्योंकि वे दोनों अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर पाते थे। आरिफ ने अम्मी को गुसलखाने में क्यों भेजा? आरिफ ने अम्मी को गुसलखाने में दांत मांजने के लिए भेजा। चलो आखिरी प्रश्न पढ़ते हैं। सलीम ने खानसामा को क्या क्या पकाने का हुक्म दिया? मतलब मैंने खानसामा से क्या क्या कहा था पकाने को, याद है तुम्हें? हाँ याद है। सलीम ने खानसामा को खाने में गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल बनाने का हुक्म दिया।
तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी कहानी? अगर आप लोगों को हमारा अभिनय अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी दिखाना, उनके साथ भी शेयर करना इस वीडियो को। हाँ हाँ, इसी तरह हम आपकी सारी बुक्स के चैप्टर्स में आने वाले हैं और इसी तरह अभिनय कर करके आपको समझाएंगे। और हाँ, शुरुआत में जो हमने आपका 10 प्रश्नों का टेस्ट लिया था, उसके सभी उत्तर आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, अपने उत्तर के साथ अपना, अपने स्कूल का और अपने स्टेट का नाम जरूर लिखें। हम भी तो देखें कि हमारी दोस्ती कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। बाय बाय प्यारे बच्चों, टेक केयर। अगले चैप्टर में मिलेंगे फिर से।